ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो वैसे तो पुराना टॉपिक है, डिबेंचर्स की प्रैक्टिस सीरीज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें डिबेंचर्स के हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो डिबेंचर्स में ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। मिसिंग होगा, आप लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग दी होगी, आपने उसे एनालाइज करके बताना है कि यहाँ पर किस नाम से जर्नल एंट्री फिट होगी। मतलब ब्लैंक क्वेश्चन है, डेबिट की एंट्री दे रखी है, क्रेडिट की नहीं दे रखी, क्रेडिट की दे रखी है, डेबिट साइड की नहीं दे रखी, लेकिन नरेशन में इंफॉर्मेशन सारी दे रखी है। आप लोगों ने नरेशन की मदद से क्वेश्चन को पूरा कर देना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके से आप समझे कि कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको उसको एनालाइज करके उस जर्नल एंट्री में पास करना है। आओ जरा स्टार्ट करें क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। चलो पहली एंट्री क्या गिवन है, लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन नरेशन में क्या लिखा हुआ है, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 11,000 डिवेंचर्स। कितना? 11,000 डिवेंचर्स के अगेंस्ट कितना पैसा मिल रहा है? 40 पर डिवेंचर। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, 11,000 डिवेंचर्स हैं, उस पर हर डिवेंचर पर कंपनी कितना रुपए रिसीव कर रही है? 40। 11,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है और हर एक डिवेंचर का प्राइस कितना है? 40। तो बताओ, और ये पैसा कौन से समय पर रिसीव कर रहा है? नरेशन में लिखा है बीइंग एप्लीकेशन मनी। इसका मतलब यहां पर कंपनी जो पैसा रिसीव कर रही है वो डिवेंचर एप्लीकेशन के नाम से रिसीव कर रही है। तो यहां जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना 2 के पास, वहां हम लोग क्या लिख देंगे? हम कहेंगे पैसा तो आ रहा है, बैंक तो बढ़ रहा है इसलिए डेबिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट किस नाम से? टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ कि ना? क्योंकि पैसा किस नाम से रिसीव हो रहा है कंपनी को? डिवेंचर एप्लीकेशन के समय। मतलब आप तो समझते हैं स्टेजेस में पैसा मंगाया जाता है, एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर और फिर कॉल्स पर। यहां पर ये पैसा जो है 11,000 डिवेंचर से अगेंस्ट 40 रुपीज के हिसाब से, ये पैसा कौन से समय पर मंगाया जा रहा है? डिवेंचर एप्लीकेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल है सर। 11,000 इंटू 40 इट विल बी 4,40,000, राइट? 4,40,000। ठीक है जी। तो ये जो हमें क्वेश्चन हमने करा, ये तो पहला पार्ट ही हमने करा, देख रहे हो नरेशन की मदद से। नरेशन में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मनी जो कंपनी रिसीव कर रही है वो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स पर कर रही है? 11,000 पर। कितने रुपए के हिसाब से? 40 रुपीज के हिसाब से। तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन हो गई, जिसमें बैंक तो हमें गिवन था, 2 करके फिल इन द ब्लैंक्स था और वो हमें ऑटोमेटिकली फिल करना था, जो कि बहुत ही आसान है। पैसा आ रहा है किस नाम से आ रहा है? डिवेंचर एप्लीकेशन के नाम से आ रहा है, राइट? चलिए एंट्री नंबर 2, फिर से इसमें पहले फिल इन द ब्लैंक्स है डेबिट में, फिर लिखा है टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट टू, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स, ये अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट, ये गिवन है, और फिर टू, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है जी। अब हमें पढ़ना है सर कैसे? बिल्कुल नरेशन पढ़नी है हम लोगों ने, बस आओ पढ़े। लिखा है बीइंग एक्सेप्टेंस एंड अलॉटमेंट ऑफ 10,000 डिवेंचर्स। इसका मतलब कंपनी ने भले ही 11,000 डिवेंचर्स क्या कर ली हैं, एप्लीकेशंस 11,000 डिवेंचर्स के अगेंस्ट क्यों ना एक्सेप्ट कर ली हैं, लेकिन कंपनी अलॉटमेंट सिर्फ कितने कर रही है? 10,000 डिवेंचर्स पर। देखने वाली बात है, कंपनी ने, इसका मतलब इशू कितने डिवेंचर्स करे होंगे? 10,000, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने कर दिए हैं? 11,000। तो 11,000 के अगेंस्ट इसीलिए एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हो गई वो तो कितने डिवेंचर्स के अगेंस्ट हुई है? 11,000 के अगेंस्ट। लेकिन क्या कंपनी सबको मालिक बना रही है? बिल्कुल नहीं। कंपनी सिर्फ मालिक बना रही है कितने को? 10,000 को। और यही इस क्वेश्चन में लिखा है बीइंग एक्सेप्टेंस एंड अलॉटमेंट ऑफ 10,000 डिवेंचर्स, मतलब मालिक बना रही है सिर्फ कितनों को? 10,000 डिवेंचर्स को प्रो राटा बेसिस पर। और वो जो एक्सेस अमाउंट कंपनी ने रिसीव कर ली है, आप कहोगे सर एक्सेस, बिल्कुल एक्सेस ही तो है। कंपनी ने इशू करे थे 10,000 डिवेंचर्स, लोगों ने अप्लाई कर दिया 11,000, तो एक्सेस बताओ कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स कंपनी ने रिसीव कर लिए हैं? आप कहोगे सर 1,000, बिल्कुल। कितने रुपए के हिसाब से? सर 40 के हिसाब से। तो बताओ कंपनी ने कितना पैसा एक्सेस रिसीव कर लिया होगा? 40,000। हाँ कि ना? बिल्कुल सर, सामने सामने है। और लिखा यही जो एक्सेस अमाउंट है, यही तो कौन सा अमाउंट है? एक्सेस। इसी एक्सेस अमाउंट को क्वेश्चन में लिखा है नरेशन में, यही एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स डिवेंचर अलॉटमेंट, यही एक्सेस पैसा इस्तेमाल करेगी कंपनी कौन से समय पर?
डिबेंचर अलॉटमेंट के वक्त इस्तेमाल कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, एडजस्टमेंट वाली बात वैसे तो हम सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा सुनिए। हम लोग जब भी कभी कोई इंटरनेट का बिल जमा कराना हो या कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना हो, तो मान लो अगर बिल आया हमारा 2600 और हम लोगों ने काउंटर पे दे दिए 3000। अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम उससे 400 रुपए ले लें मैडम से कि मैडम 2600 का बिल है, आप हमें 400 रुपए वापस कर दीजिए, या मान लो हम कहते हैं कोई बात नहीं मैडम आप 3000 ही रख लीजिए। क्या हमारी लाइबिलिटी 3000 की है? आप कहोगे नहीं सर लाइबिलिटी तो 2600 की है, बिल तो कितने का है 2600। हम कहेंगे कोई बात नहीं मैडम आप 3000 रख लो, ये जो एक्सेस हम आपको 400 रुपए जमा करा रहे हैं ना, वो फ्यूचर में क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। तो यहां पर भी कंपनी ये जो एक्सेस अमाउंट रिसीव कर चुकी है किनसे, डिवेंचर होल्डर से, हाँ कि ना। ये कंपनी कह रही है कि हम आपको रिफंड नहीं करते हैं, हम अगले स्टेज पे इस अमाउंट को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोगों ने आपसे रिसीव कर लिया है, उसे हम अगला स्टेज कौन सा होता है एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट का, उस समय पर एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये वही बात है। आओ जरा देखें, तो ये देखो डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम से तो पूरा पैसा कितना कैंसिल होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना कितना रिसीव करा था 4,40,000, हाँ कि ना। टू 11% डिबेंचर्स, डिबेंचर ज्यादा से ज्यादा मालिक तो कितना कोई बना सकते हैं हम लोग, 11,000 को कि सिर्फ 10,000 को। क्वेश्चन में बोला अलॉटमेंट सिर्फ कितने की हो रही है 10,000 की, तो 10,000 इंटू 40 के हिसाब से कितना 4 लाख, बिल्कुल। और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सेस अमाउंट को रिफंड नहीं करना, अगर रिफंड करना होता तो मैं टू बैंक करके पेमेंट कर देता, मतलब कंपनी पेमेंट कर देती एक्सेस की, कितने रुपए की 40,000 की। लेकिन यहां पर कंपनी रिफंड नहीं कर रही है, पैसा लौटा नहीं रही है, कंपनी कह रही है हम इसको एडजस्ट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेज पर, कौन से समय पर, डिबेंचर अलॉटमेंट पर। तो टू बैंक नहीं, टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कंपनी कह रही है इस समय पर हम ये पैसा आपका क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अमाउंट बताओ कैसे आएगा 40,000, एक्सेस अमाउंट कितना था, कितने शेयर डिबेंचर्स पर 1000 डिबेंचर्स पर, कितना रुपए के हिसाब से 40, ऐसे करके हमारा ये अमाउंट आ जाएगा 40,000, राइट स्टूडेंट्स। चलो आओ जरा तीसरी एंट्री देखें। क्वेश्चन में थर्ड एंट्री जो दे रखी है वो क्या है, ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट, और नरेशन में लिखा है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 60 पर डिवेंचर। इसका मतलब एप्लीकेशन मनी तो क्वेश्चन में कितनी थी, एप्लीकेशन पर कंपनी कितना पैसा मंगा रही थी 40, बिल्कुल, और अलॉटमेंट के वक्त कितना मंगा रही है 60, क्वेश्चन में गिवन है, हाँ कि ना। लेकिन बताओ कंपनी ज्यादा सारा मालिक कितने बंदों को बना सकती है 10,000 को, तो अलॉटमेंट ज्यादा सारा कितने डिवेंचर्स होगी 10,000 की, यही बात है। तो ये जो तीसरी एंट्री वो ड्यू कर रही है अलॉटमेंट की, ड्यू कर रही है मतलब कंपनी को अब उम्मीद है कि 10,000 बंदे हमें अलॉटमेंट पर भी पैसा देंगे। कि अच्छा ये बताओ, हम लोग जब डेटर से पैसा आना होता है, जब हम किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो हमें डेटर से पैसा आना होता है, तो डेटर को हम अपना असेट बना लेते हैं, क्योंकि डेटर के नाम से पैसा आने की उम्मीद है। डेटर हमारे लिए असेट होता है इसलिए डेबिट होता है, उसी हिसाब से अब डेटर से तो नहीं, अलॉटमेंट के नाम से पैसा आने की उम्मीद है, बताओ हाँ कि ना। तो अलॉटमेंट हमारे लिए कहीं ना कहीं असेट हुआ कि नहीं हुआ, बेनिफिट देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा सर, कल को पैसा मिलेगा, बिल्कुल, तो वो डेबिट कर देंगे, बिल्कुल। देखो तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ कि ना, समझ गए ना, इस नाम से पैसा आने की उम्मीद है। तीसरी एंट्री में हम कह सकते हैं हम ड्यू कर रहे हैं एंट्री, अलॉटमेंट सपना ले रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, ड्यू करने का मतलब है सपना लेना, फ्यूचर में इसके अगेंस्ट हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा, नरेशन में लिखा हुआ है अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स में कितना रुपया मिलेगा 60 के हिसाब से, तो ये आ जाएगा हमारा ₹6 लाख, हाँ कि ना। टू 11% डिवेंचर अकाउंट दैट विल बी 6 लाख, हाँ कि ना, ठीक है भाई। आओ जरा फोर्थ एंट्री देखें, कोई दिक्कत तो बताएं स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर है। चलो फोर्थ एंट्री देख लेते हैं, ये लास्ट है हमारी। क्वेश्चन में दिया हुआ है डैश, फिर से डेबिट एंट्री फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश अकाउंट डेबिट टू डैश अकाउंट, यहां कुछ नहीं गिवन, दोनों में ना डेबिट में ना क्रेडिट में, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल। लिखा हुआ है बीइंग बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया थर्ड एंट्री का मतलब यह है कि हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू कर रहे हैं, मतलब हमें पता है, कंपनी को पता है कि अलॉटमेंट से पैसा
आएगा फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए डेटर की तरह हो गया, असेट बन गया, और असेट बढ़ता है तो डेबिट। वहां डेटर के नाम से बढ़ता था जब हम सेल करते हैं, तो हमें डेटर के नाम से फ्यूचर में बेनिफिट मिल रहा है, जहां पर हमें बेनिफिट किस नाम से मिल रहा है, अलॉटमेंट के नाम से, इसलिए हमने इसको डेबिट करा है। लेकिन ये तो सर अभी आपने ड्यू करा है, अब अगला स्टेज क्या होगा, अब सर हमें पैसा रिसीव होगा, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो पैसा रिसीव होगा तो बैंक तो बढ़ेगा, बिल्कुल, हाँ कि ना। तो असेट है, बैंक बढ़ता है तो डेबिट, बिल्कुल, तो इसलिए यहां तो पक्का ये है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ये हम रिसीव की एंट्री कर रहे हैं, ये रिसीव हो गया फोर्थ एंट्री, और थर्ड में ड्यू करा था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के नाम से कितना पैसा मैं ड्यू पैसा रिसीव करूंगा, क्या 6 लाख, मैंने मेरा बनता तो 6 लाख ही था लेना। जरा बड़े ध्यान से देखो सामने, ये इंपॉर्टेंट बात रह गई है बस। हम लोगों का अलॉटमेंट के नाम से पैसा लेना तो कितना बनता था, कंपनी कह रही है हमारा राइट तो 6 लाख का ही था, लेकिन क्या कंपनी स्टेज पर 6 लाख रुपए मंगा सकती है या कुछ कम, सोचो जरा फटाफट से। 6 लाख बनता, 6 लाख था, बिल्कुल 6 लाख बनता था, लेकिन सर कंपनी को एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन पर रिसीव हो गया था 1000 शेयर्स के अगेंस्ट, हाँ कि ना। कंपनी ने कितना एक्सेस रिसीव कर लिया था, 40,000, और कंपनी में बोला गया था कि ये जो एक्सेस वो रिसीव कर रही है वो अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट कर लेगी। इसका मतलब ये हुआ कंपनी अब डिवेंचर होल्डर से 6 लाख रुपया नहीं मंगा सकती, हाँ कि ना। कंपनी डिवेंचर होल्डर क्या कहेंगे, भैया हमने 6 लाख देना तो था, लेकिन हम तो पहले ही तुम लोगों को एक्स्ट्रा कितना जमा करा चुके एप्लीकेशन के वक्त ही, 40,000, और तुमने कहा था, डिवेंचर होल्डर कंपनी वाले से कह रहे हैं, तुमने ही कहा था कि हम अलॉटमेंट के समय उसे क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, अब करो एडजस्ट। तो कंपनी समझ गई डिवेंचर होल्डर ने ऑलरेडी अपने 40,000 रुपया एक्स्ट्रा हमारे पास जमा करा रखे हैं, अब हम उनसे 6 लाख तो मंगा नहीं सकते, हम उनसे मंगाएंगे कितना, 6 लाख माइनस जो एक्सेस ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है कंपनी, 40,000। इसका मतलब डिवेंचर अलॉटमेंट के वक्त कंपनी के पास जो पैसा आएगा वो आएगा 5,60,000, हाँ कि ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किस नाम से पैसा आ रहा है, इस नाम से पैसा जब आने की उम्मीद थी तो डेबिट था, अब इस नाम से पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस नाम से पैसा आ रहा है, किस नाम से आ रहा है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा, 5,60,000। ठीक है भाई, ये देखो इतना सिंपल सा हमारा एक क्वेश्चन था मिसिंग वाला, ठीक है। सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, आसानी से करें, नॉर्मल तरीके से करें, लेकिन हम लोगों को मदद यहां पर हमेशा किससे मिली है, नरेशन से। तो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज चलेगा, लेकिन नरेशन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, और बिल्कुल आराम से, ठीक है जी। नरेशन ही आपको हेल्प करने के लिए है, नरेशन समझ में आ गई तो आप लोगों ने तो एंट्रीज को बस उसमें डालना है और आपको बात समझ में आ जाएगी, हाँ। लेकिन आप जो जितना भी गिवन डेटा है उसे लिख लें तो हमेशा एग्जाम में यूजफुल रहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। लिखते चलेंगे तो एक तरफ हम लोगों ने नोट बना लेंगे कि क्या क्या गिवन है, और साथ में अपना काम करते चलेंगे, जिससे कभी भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आप जरूर देखें, घर जाके एक बार और दोबारा से प्रैक्टिस करें, और हमारे अकाउंट्स की जो बोर्ड क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें और हम लोग बहुत क्वेश्चंस डालते जा रहे हैं, डाल चुके हैं। शेयर्स हो गया, प्रोराटा हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, कैश फ्लोज हो गए, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, जरूर देखें और जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, राइट स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज की भी वीडियोस हैं, अकाउंट्स की भी हैं, आप लोग वैसे सब जानते हैं, लेकिन मैं तो आपको दोबारा बताता रहूंगा, क्योंकि भाई टाइम बहुत ही कम बचा है, ठीक है ना। पूरा साल होता तो अलग बात है, लेकिन अब तो टाइम बहुत कम है। आराम से बस कानों में ईयरपीस लगाएं, शांति से बैठें और पढ़ाई करनी चालू कर दें, ठीक है जी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।